मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मेहताब हमीद, ट्रेनर, कोच एंड यूथ एक्टिविस्ट। और आपके लाइक नई वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम रमज़ान के होली मंथ को प्लान कर सकते हैं और कैसे हम इससे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ जब बात करता हूँ, अपने क्लाइंट्स के साथ बात करता हूँ, तो बहुत से लोगों का एक रवैया जो मुझे नज़र आता है वो ये कहते हैं कि जब रमज़ान का महीना आता है तो काम नहीं हो सकते, एनर्जीज कम हो जाती हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको रमज़ान के बाद करते हैं। अच्छा, मैंने 3 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैंने अपने रमज़ान को प्लान किया और मैंने रमज़ान को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले 10 दिन के लिए प्लानिंग की, फिर अगले 10 दिन के लिए प्लानिंग की, फिर उससे अगले 10 दिन के लिए प्लानिंग की। अच्छा, पहले 10 दिन के लिए मैंने अपने टारगेट गोल सेट किए कि पहले 10 दिन में मैंने इबादत में क्या कुछ करना है, मैंने स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को कहाँ तक लेके जाना है, और इसके साथ साथ मैंने फैमिली को कितना टाइम देना है, मैंने अपने वर्क को कितना टाइम करना है और वर्क में कौन से गोल्स हैं जिनको अचीव करना है। फिर इसी तरह दूसरे अशरे के लिए यानी दूसरे पार्ट के लिए, और इसी तरह तीसरे अशरे के लिए तीसरे पार्ट के लिए। इसके बाद मैं अपने रमज़ान के टेनोर में हर दिन की भी प्लानिंग करता हूँ। हर दिन को 6 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। जो पहला हिस्सा है वो आपका सहरी और फजर से रिलेटेड है कि आपने सहरी करनी है, उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद अपनी तिलावत और अपने कुरान की डेप्थ में कुरान के मुताले के लिए वक्त निकालना है। इसके बाद फजर से लेके ज़ोहर तक का जो वक्त है ये इंतहाई कीमती वक्त है। इसके अंदर आपकी एनर्जी, आपकी जो पोटेंशियल है वो काफ़ी हाई होता है और आप अपने बहुत से काम कर सकते हैं। जबकि हम लोगों ने पिछले कुछ सालों से एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि बहुत से लोग फजर के बाद अपनी स्लीपिंग स्लॉट में चले जाते हैं और फजर से ज़ोहर तक वो वक्त सो के गुजारते हैं। जबकि जो फजर के बाद का वक्त है वो इंतहाई अहम वक्त है। दुनिया पे रिसर्च आ चुकी है, बहुत सी किताबें हैं और अल्लाह ताला ने उस वक्त के अंदर एक ख़ास बरकत रखी है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त को बेहतर तौर पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद ज़ोहर से लेके मगरिब तक का जो वक्त है, इसमें असर का वक्त भी आता है। इसमें आप 30 मिनट का स्लीपिंग स्लॉट ले सकते हैं। इसमें आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, अपनी सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद इफ्तार का वक्त है। इफ्तार से लेके फिर इशा और तरावी तक का जो वक्त है वो आपका इबादत के लिए मखसूस होता है। इसके बाद आपने अपने वक्त को इस तरह मैनेज करना है कि आपने रात की नींद लाजमी लेनी है। बिकॉज जब आप रात की नींद लेते हैं तो इससे आपकी जो कहने के काम करने की कैपेसिटी है, जो आपका पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। जबकि बहुत से लोग रात की नींद नहीं लेते, जिसकी वजह से उनकी एनर्जीज, उनका पोटेंशियल कम हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने रात का वक्त सोने के लिए बनाया और दिन का वक्त काम करने के लिए बनाया है। और रोज़ा हमें सब्र की तलकीन देता है। रोज़ा हमारी एनर्जीज को बढ़ाता है। रोज़ा हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जितनी भी हमारी इमोशंस हैं इनको स्ट्रॉन्ग करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रमज़ान में हमसे काम नहीं होते। इस एक्सक्यूज़ को हमने काइंडली अवॉइड करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ हिप्नोटाइज। जब हम अपने दिमाग को ये मैसेज देते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, तो यकीन माने आप बिल्कुल ठीक कह रहे होते हैं, वो काम नहीं हो सकता। क्योंकि आप जब ये दिमाग को पैगाम दे देते हैं तो आपके दिमाग के जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं। इसी तरह जब हम कहते हैं कि रमज़ान में काम नहीं हो सकता, रमज़ान में एनर्जीज कम हो जाती हैं, तो हमारे दिमाग के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अच्छा, प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, कितनी इंपॉर्टेंट है? तो इसके लिए दुनिया में सबसे वाहिद मज़हब इस्लाम है जो इस ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी की भी प्लानिंग की तलकीन करता है। वो इस ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी के लिए भी कहता है कि अपने गोल्स बनाएं और उसके मुताबिक एक्शंस परफॉर्म करें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप रमज़ान के होली मंथ से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, इबादत के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपने वर्क के लिए, अपनी तालीम के लिए, तो आपको अपने रमज़ान के महीने को प्लान करना होगा, प्लान इन एडवांस करना होगा, अपने गोल्स बनाना होंगे। क्योंकि इस वक्त रमज़ान में वो पॉजिटिविटीज़ हमारी तरफ आ रही होती हैं, हमारे इर्द गिर्द नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रहती और हम एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में होते हैं। तो आप इस पॉजिटिव इन्वायरमेंट से जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाइए और इसके लिए अपने रमज़ान को प्लान कीजिए। शुक्रिया।